मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे जया पार्वती व्रत की। बिल्कुल अनोखा व्रत है जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है, मगर ये कैसे की जाती है इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन शनिवार। त्रयोदशी रात्रि को 11:07 तक, अनुराधा नक्षत्र दोपहर 3:03 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 8:47 से 10:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हो उनसे एक गुजारिश कि आप जब कभी भी बात करें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही करें। 9 बजे के बाद फ़ोन कॉल लेना थोड़ा कठिन होता है। चलिए, तो हमारा फ़ोन नंबर है 9893363928। दूसरा फ़ोन नंबर है 9753039055 और एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इनमें आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजिए। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं जया पार्वती व्रत की। जी, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से जया पार्वती व्रत शुरू होता है, जो 5 दिन चलता है। मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा और द्वितीया। इस व्रत के दौरान नमक का निषेध होता है। जया पार्वती व्रत से जुड़ी एक कथा है कि एक ब्राह्मण जोड़ा रहता था जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उनकी जिंदगी में सब कुछ था किंतु संतान नहीं थी। वे हर दिन मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा किया करते। भगवान शिव इस जोड़े की भक्ति से प्रसन्न थे और एक दिन आकाशवाणी हुई कि मेरी शिवलिंग का जंगल में एक कोई पूजा नहीं करता, वहां जाकर अगर आप उसकी पूजा करें तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये ब्राह्मण जोड़ा आकाशवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो ब्राह्मण दंपति उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी पूजा करने लगे। एक दिन ब्राह्मण फूल तोड़ने जंगल गया, वहां उसे सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण के वापस न लौटने पर उसकी पत्नी को चिंता हुई। वो उसे ढूंढने निकल पड़ी और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कर रही थी, अपने पति की सुरक्षा की कामना कर रही थी। भगवान शिव ब्राह्मणी की सच्ची भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण को फिर से जीवित कर दिया, जिसके बाद ये दोनों फिर से शिवलिंग की पूजा करने लगे, जिसकी कृपा से उन्हें संतान का सुख भी मिला और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद भी। इस कथा को सुनकर जो इस व्रत को करता है, भगवान कहते हैं उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे संतान और संपत्ति का सुख मिलता है। इस व्रत के दौरान नमक रहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। वहीं गेहूं से बने उत्पाद और सब्जियां भी नहीं खा सकते। ऐसा व्रत के पहले दिन घर के पूजा स्थल पर एक छोटे कटोरे या गमले में जवारा रख दें। उसके बाद जवारे के साथ भगवान शिव और शिवा की पूजा करें। नगला रुई से दिया बनाएं और फिर गमले को सिंदूर से सजा के और फिर हर सुबह एक जैसी परंपरा निभाई जाती है। जवारे में पानी डाला जाता है। इस व्रत के अंतिम दिन माता के मंदिर में व्रत तोड़ा जाता है। व्रत का पारण माता के मंदिर में किया जाता है और इस दिन नमक और गेहूं से जुड़ा हुआ भोजन किया जाता है। व्रत के छठे दिन स्नान करने के बाद गमले में से जवारा निकाल करके बगीचे में लगा दें और पूरी निष्ठा से जो जया पार्वती का व्रत करता है, भगवान कहते हैं वो सब प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। एक बात और भी है, ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां भी कर सकती है और कन्याएं भी कर सकती हैं। कन्या अगर इस व्रत को कोई करे तो उसे बहुत अच्छा पति मिलता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन यानी आज के दिन आपको इस व्रत को प्रारंभ करना है और ये आगे चल करके आप देखते हैं कि तृतीया तक ही व्रत चलता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं दिलीप। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी दिलीप जी, बताएं। हाँ, मैं बेटे के बारे में पूछना था जी। उनकी तारीख बता दें। 17 फरवरी 2003। हाँ। जन्म समय 17 फरवरी सुबह 8 बजे। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं खरगोन से बोल रहा हूँ, खरगोन मध्य प्रदेश से। बच्चा करता क्या है? ये बीटेक कर रहा है भोपाल से। सब्जेक्ट क्या लिया है इसने? CS। बहुत बढ़िया। चलिए, जानना क्या है? ये गुस्सा बहुत करता है और बहुत चिड़चिड़ करता है। अच्छा, इस उम्र पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका। इस उम्र में आपको चिढ़ाती थी कि नहीं?
आती तो थी सर। आत्मछिद्रम ये आत्मछिद्रम न पश्यति परछिद्रम पश्यति एव बालिशः, है ना। ये एक सामान्य सा स्वभाव है कि इस टीन एज में, एडल्ट एज में बच्चों को गुस्सा आता है, इम्पेशेंट होते हैं, ध्यान नहीं लगाते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, ये सब होता है। पर धीरे धीरे बच्चे मेच्योर हो जाते हैं और वो सब करने लगते हैं जो आप चाहते हैं। चलिए ये देखते हैं, इसी को बाल अवस्था बोलते हैं, इसी समय लीला कहते हैं। इस लीला को माँ बाप को बहुत आसान से, शांति से, आनंदित होकर के देखना चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि मीन, इसकी राशि कन्या सिंह है। इसके तीसरे स्थान में मंगल केतु के साथ बैठे दशम स्थान में। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज है और गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाता होगा। इससे बच के रहिएगा वरना इसे बार बार चोटें लगेंगी। दूसरा प्रश्न है कि आगे चलकर इसकी हेल्थ, इसको पेट में तकलीफ हो सकती है और बॉडी में खासकर जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या कमर का दर्द, इस तरह की परेशानियाँ हो सकती है। इस समय शनि की अंतर्दशाएं होके गई। इसका मतलब अब आने वाला 3 साल बहुत अच्छा है। ये बच्चा आगे चल करके अपना CS कंप्लीट करेगा, फिर इसके बाद बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और इसको बहुत अच्छी बहुरियाँ मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए। तो इस बच्चे का चूँकि मंगल दशम स्थान में, चौथे स्थान में शनि है, तो शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह करा लें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाए तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर रोहित जी है। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताइए। मेरे को अपने बारे में जानना था महाराज जी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। मेरे एक दर्शक ने मेरा नाम रखा एकदम प्रणाम। क्या रखा? एकदम प्रणाम। हाँ, चलिए बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/12/1998 है। 10/12/1998। जन्म समय? जन्म समय 7:50 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान भाटापारा, छत्तीसगढ़। क्या करते हैं आप? अभी ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन क्या? BA, BCom, BSc, BE? BA में ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर डिप्लोमा। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं प्रभु? शासकीय जॉब लग सकता है कि नहीं महाराज जी? वाह, बहुत बढ़िया। शासकीय जॉब लग सकती है कि नहीं ये बताएं। आपका जन्म लग्न मिथुन राशि आपकी सिंह है, आपके 11वें स्थान में शनि है, भाग्य शनि 11वें स्थान में, वो अष्टमी भी है, तो मुझे लगता है नौकरी तो पक्के तौर पर लग सकती है। कहीं कोई तकलीफ नहीं, बस आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास में एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हैं, काल्पनिक हैं, इससे आपको बचना होगा और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी होगी। इस समय 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, रात बिल्कुल न जागें, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। और मंगल की महादशा शुरू हो रही तो आने वाले 3 साल के भीतर आपको बहुत शानदार नौकरी मिल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित नमस्कार, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च जी। 1999। वाह, 1999। जन्म समय? हाँ जी, 6:40 शाम को। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? अहमदाबाद। बहुत सुंदर। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ सर। वाह, क्या करते हैं वहाँ? मैं तो रिटायर्ड हूँ सर, ONGC में चीफ इंजीनियर था, अभी रिटायर्ड हूँ। अच्छा जी, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअल मेरी बेटी अभी उसने M.Tech किया है मैकेनिकल में। अच्छा। और उसके बाद अभी 1 जून से उसकी जॉब भी लगी है अमेरिकन कंपनी में। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा उसके माइंड में थोड़ी सी हलचल रहती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, थोड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा। जैसे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अगर ऑफिस में कोई हेल्प नहीं कर रहा तो उसको लेके बैठ जाती है, तो ऐसा है थोड़ा सा, मतलब सेंसिटिव ज्यादा है, आप समझिए। अच्छा, और इससे आपको तो पीड़ा होती है? हाँ, बस वही है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए कौन से ग्रह की प्रॉब्लम आ रही है, क्या है? कौन से ग्रह की प्रॉब्लम आ रही है? भाई देखिए, आपकी बिटिया का जो जन्म लग्न है वो कुंभ है और उसकी जो राशि है वो कन्या है। उसके 8वें स्थान में चंद्रमा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको थोड़ा सा एसोसिएट्स के साथ में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है। हालांकि आगे चल कर के ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नया कुछ मामला है। अप्रैल
2024 तक शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और शनि इनकी जन्म कुंडली में 30 स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ी नींद की प्रॉब्लम, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा ईगो, ये सारी चीज़ें हर्ट कर रही हैं। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दें। अप्रैल 2024 के बाद ये बुध की अंतर्दशा चलेगी तो सारी चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी। इन्हें कहें कि चुपचाप शांति से अप्रैल 2024 तक नौकरी करें, इसके तत्काल बाद आपको एक अच्छी नौकरी ऑफर फिर से हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर प्रभात जी हैं। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, मैं धमतरी से प्रभात उपाध्याय बोल रहा हूँ जी। मेरी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5 फरवरी 99। 1999। जी सर, 5/2/99। और जन्म समय? 9:09 सुबह। वाह। और जन्म स्थान? धमतरी से बोल रहा हूँ सर, जी। धमतरी में हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं? सर ये लड़की पोस्ट ग्रेजुएट हो गई है और जी। मेरिट में आई है और अब उसकी शादी के बारे में मैं चिंतित हूँ पंडित जी। आप शादी के बारे में कितने भी चिंतित हो, इसकी शादी अगले साल अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में हो जाएगी। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है कन्या। अभी बृहस्पति अष्टम स्थान में राहु के साथ में है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इन दिनों में होगी। मगर आप इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करा दें। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं और उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शुक्र के अंतर्दशा में वजन बढ़ सकता है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है, उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके कंट्रोल करने के लिए इन्हें नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। हमारे साथ अगली कॉलर है आशु जी। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। मैं रायपुर से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 5 नवंबर 1990 का है। 5 नवंबर 5th। 1990। हाँ जी। हाँ हाँ। और मेरा जन्म स्थान है मुंगेली, छत्तीसगढ़। जन्म समय? हाँ जी। जन्म समय? जन्म समय है रात्रि के 12 बजे का। 12 बजे एग्जैक्टली? हाँ जी। एग्जैक्ट तो नहीं सर, उसके कुछ मिनट आगे पीछे का है, कंफर्म मेरे को भी नहीं। मतलब 4 की रात 5 का सवेरा या 5 की रात 6 का सवेरा? हाँ जी, मैं वही, मतलब 5 नवंबर को ही मेरा बर्थ डेट है। ये मेरे घर वाले ने मुझे बताया है। ये आपको भी नहीं पता है ना? जी, मतलब इसी हिसाब से मेरी कुंडली बनी है सर। बहुत सुंदर। अब जानना क्या है ये बता दें। सर मैं ना पिछले 2 साल से ना स्किन प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। किस मेरे को स्किन ना प्रॉब्लम पैरों से? में, हाँ जी, तो ना मैं बहुत इसका ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ, लेकिन मेरे को कोई सजेस्ट किया है कि स्किन में क्या प्रॉब्लम है? अजीब से है सर, कुछ ना ये डॉक्टर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बस मेरे को अपने हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोई मेरे को बोला कि हो सकता है कुछ ग्रहों के कारण भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार पूछ लीजिए करके। नहीं तो स्किन में होती क्या है प्रॉब्लम एग्जैक्टली? अजीब तो मेरे समझ को ना काले काले से दाने हो जाते हैं, फिर वो एक्जिमा का ये एक रूप है लगता है मेरे को। ये कई ये किसी चीज से एलर्जी है आपको और उस चीज को आपको छोड़ना हाँ जी, पड़ेगा। एलर्जी भी है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट में करा चुकी सर, लेकिन ना मेरे को लगता है कि क्या पता कुछ ग्रहों के कारण मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आइए देखते हैं आपके ग्रहों की प्रॉब्लम के कारण एलर्जी हो रही है, ऐसा आपका मानना है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। अगर हम देखें तो आपके तीसरे स्थान में राहु है, रोगेश मंगल 7वें स्थान में बैठे हैं। थोड़ा सा एलर्जी की वजह हो सकती है कि आपका कॉस्मेटिक या फिर जो मसाले हैं ये आपके एलर्जी की बड़ी वजह हो सकती है। थोड़ी सी गर्मी भी एलर्जी की वजह हो सकती है। इसके लिए करना क्या चाहिए? ये आमतौर पे पेट से पैदा होने वाली बीमारी है। इसके लिए कुछ नहीं, आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शनिश्चर के मंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से एलर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी। 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज और धारण कर लें जी। तो दोस्तों अब विदा लेने का समय, विदा लेते समय वही एक औपचारिकता जो हम रोज करते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अब अपने मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। आपको शीघ्र ही आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।